हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लैनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक महत्वपूर्ण थ्योरम करी थी और आज के भी लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है और बहुत बार इसका स्टेटमेंट भी पूछा हुआ है। तो देखो, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका समाकल प्रमेय। कोशिका समाकल प्रमेय सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम्पल भी आपके दिए हुए हैं उस बुक में, उनको भी हम करेंगे और कैसे एग्जाम में इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो, कोशिका समाकल प्रमेय कोशी इंटीग्रल थ्योरम, कोशिश इंटीग्रल थ्योरम, ये आपकी थ्योरम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात कर लें इसकी। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, प्रमेय क्या है ये। माना कि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड सतत है। एफ डैश जेड क्या है, सतत है यदि जी में सी एक क्लोज कंटूर है। सी एक क्या है, समवर्त कंटूर है। समवर्त कंटूर हो तो सी एफ जेड डी जेड का मान क्या होता है, इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो देखो, सबसे पहले देखो आपके एग्जाम में जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे बेस आपको ये बोलेंगे कि कोशिका समाकल प्रमेय का कथन लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। तो यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका 1 मार्क्स का स्टेटमेंट होगा और 3 मार्क्स का इसका प्रूफ होगा। 1 + 3 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि कोशिका समाकल प्रमेय को लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। तब आपको पहले स्टेटमेंट भी लिखना है और फिर आपको प्रूफ करना है। तो एक बात देखो, वापस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कहीं प्रूफ याद करके चले जाओ तो प्रूफ भी याद करना है और आपको साथ में स्टेटमेंट भी याद करना है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट भी आपको पहले लिखना पड़ेगा। हो सकता है, देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे, आपको प्रूफ पूछेंगे, या आपको ऐसे बोल देंगे कोशिका समाकल प्रमेय का कथन लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। तब आपको स्टेटमेंट भी खुद लिखना है और प्रूफ तो करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे आपका आजकल का जो क्वेश्चन का जो एग्जाम में ट्रेंड हो गया क्वेश्चन का, वो यही हो गया कि स्टेटमेंट पूछेंगे और साथ में आपको प्रूफ पूछेंगे। तो स्टेटमेंट भी याद करके जरूर जाए। तो अब देखो, स्टेटमेंट क्या कहता है कि माना कि एक से संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड सतत है। एफ डैश जेड क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है। यदि जी में एक सी क्या हो, एक क्लोज कंटूर हो। यदि जी में सी क्या हो भाई, जी तो क्या है, कोई डोमेन है भाई, एक से कनेक्टेड प्लेस है, कनेक्टेड रीजन है। उस कनेक्टेड रीजन में यदि सी क्या हो, एक क्लोज कंटूर है, तब उस एफ जेड का यदि अपन क्लोज कंटूर के अलोंग यदि इंटीग्रेशन करें तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखो, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम्पल, उसमें भी क्या करना है अपने को कि यदि मान लो एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो, एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो कि सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो। सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो। यदि एफ जेड एनालिटिक हो, सी क्लोज कंटूर हो, तो यहाँ से हम कोशिश समाकल प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि इस एफ जेड डी जेड का अलोंग टू कर्व सी के अकॉर्डिंग यदि अपन इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको
कोशिका समाकल प्रमेय कथन दिया हुआ है कि एफ जेड एनालिटिक हो और सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो। ये दो कंडीशन यदि जो सेटिस्फाई करता है फंक्शन, तो उसका अलोंग टू कर्व क्लोज सी के अकॉर्डिंग यदि इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट है। हम देखो इसको एग्जाम्पल जो दिए हैं वो आगे वो एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले एफ जेड एनालिटिक है या नहीं है, फिर हम देखेंगे सी क्लोज कंटूर है या नहीं है। तो यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलोंग टू कर्व सी के 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि एफ जेड किसके बराबर होता है, चूंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, और जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और डी जेड बराबर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। हम क्या करेंगे, देखो इस एफ जेड का मान हम रख देंगे और डी जेड का मान रख देंगे, और फिर उसका अलोंग टू कर्व सी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे, और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम क्या लाकर दिखा देंगे, 0 लाकर दिखा देंगे। तब हम कहेंगे कि एफ जेड एनालिटिक है और एफ जेड क्या है, सतत है, और सी क्या है, क्लोज कंटूर है। तब उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। इस प्रकार से कोशिश समाकल प्रमेय सिद्ध होती है। ठीक है, तो देखो अब इसको लेकर चलना है अपने को। अब सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, एफ जेड के स्थान पर एफ जेड का मान रख दो u प्लस आयोटा वी, और डी जेड के स्थान पर क्या रख दो, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो हम देखो क्या करें कि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, डी जेड बराबर क्या हो गया, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, और एफ जेड के स्थान पर यू प्लस आयोटा वी रख दिया और डी जेड के स्थान पर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई रख दिया। ठीक है, तो देखो क्या स्टेटमेंट है, एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं कि एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक विश्लेषिक फलन। अब आपको पता है कि एफ जेड यदि विश्लेषिक फलन है तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन विश्लेषिक फलन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड क्या करेगा, कौशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है, कौशी-रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होती है आपकी सी आर इक्वेशन। अब देखो एफ जेड अपने पास मान लो एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, तो एफ जेड क्या करेगा, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी इस क्वेश्चन में हमने को जरूरत पड़ी तो हम सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ है, एफ जेड एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे और वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों को अलग अलग कर लेंगे। देखो सी एफ जेड डी जेड के बराबर चल रहा है अपना मान, है ना। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास यू डी एक्स प्लस आयोटा यू डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा वी डी वाई। ठीक है, अब वास्तविक भाग को अलग कर लेते हैं और काल्पनिक भाग को अलग कर लेते हैं। तो देखो यू डी एक्स प्लस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा, इसमें देखो आयोटा इन दोनों पदों में कॉमन आ जाएगा। तो पहले हम क्या कर लेंगे, वी डी एक्स वाले पद को लिख लेंगे और बाद में वाई वाले पद को लिख लेंगे। तो वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, ये आपके हो गई इक्वेशन संख्या फर्स्ट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन संख्या फर्स्ट। अब देखो इसमें अब देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब देखो ग्रीन थ्योरम क्या कहती है,
पहले देखो समझते हैं हम और फिर उसको लिखेंगे फिर बाद में। ग्रीन की प्रमेय, ग्रीन्स थ्योरम, वेक्टर कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में वेक्टर कैलकुलस थी ना आपके, फर्स्ट ईयर में थी या सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में थी ना आपकी वेक्टर कैलकुलस सदिश वाली। तो उसमें ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वो थ्योरम थी, उनमें ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, देखो ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, ग्रीन थ्योरम स्टेटमेंट कहता है कि यदि पी व क्यू के अवकलज, यदि पी व क्यू के अवकलज सतत हो, यदि पी व क्यू के अवकलज क्या हो, सतत हो, तथा सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो, सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो, तब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का अलोंग टू कर्व सी के अकॉर्डिंग जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो देखो हम जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है इसमें हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट आना चाहिए कि भी क्या स्टेटमेंट कहता है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम का ये स्टेटमेंट होता है कि यदि पी व क्यू के अवकलज, यदि पी व क्यू के अवकलज क्या हो, सतत होने चाहिए। मतलब पी व क्यू के अवकलज सतत का मतलब क्या समझते हो आप, कि डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल वाई, ये क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। और सी क्या होना चाहिए, क्लोज कंटूर होना चाहिए। तब आप पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू में आप लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, उसको डबल इंटीग्रेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इस वाले पे अपन को ग्रीन थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले आपको ग्रीन थ्योरम की जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करवाओगे भाई। यदि उन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब आप ग्रीन थ्योरम थोड़ी ना अप्लाई कर दोगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये करना है कि ये जो ग्रीन थ्योरम के जो स्टेटमेंट है उनको आपको सेटिस्फाई कराना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों मान है डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल वाई, इनको आपको क्या बताना है, सतत बताना है। ये सतत बताने के बाद में सी को आप क्लोज कंटूर बताएंगे। अब देखो इसमें क्या है कि सी तो क्लोज कंटूर है ही, अपने को दे ही रखा है सबसे पहले थ्योरम में कि भाई सी तो इसमें क्लोज कंटूर है। ये चीज़ें कैसे बताएंगे हम सतत के लिए, देखो ये चीज़ें बताने के लिए क्या करेंगे हम कि अपने को दे रखा है कि एफ डैश जेड क्या है, सतत है। एफ डैश जेड क्या है, सतत दे रखा है। तो हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब एफ डैश जेड सतत है, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स ये क्या है, सतत दे रखे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से हम ये बता देंगे कि ये एफ डैश जेड सतत है। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई ये सारे क्या हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे। और ये सब सतत होने के बाद में इसका मतलब ये हुआ कि जो u और v है, यहाँ पे तो भाई u और v में ही है ना, यहाँ पे p और q दे रखे, यहाँ पे u और v भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो u और v क्या हो जाएंगे आपके, u और v के अवकलज क्या हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे। और c क्या हो जाएगा, क्लोज कंटूर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो u और v लिख लो, एक ही बात है। u और v करोगे तो यहाँ हो जाएगा डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल v अपॉन डेल वाई के बराबर। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे और आगे सोल्व करने पर इसका मान भी 0 के बराबर आ जाएगा और इसका मान भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो पहले हम ग्रीन थ्योरम लिखते हैं यहाँ पे। देखो यदि समझ के थ्योरम करोगे तो इतनी हार्ड कोई भी थ्योरम नहीं है आपकी कि भाई कोई हार्ड थ्योरम है। समझ के करोगे अच्छे से तो एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे। रट के गए तो कितने थ्योरम रट लोगे आप बताओ, थ्योरम का कोई अंत थोड़ी ना होता है। इतनी सारी थ्योरम है आपके, जो फर्स्ट पेपर है आपके दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तो बहुत सारी थ्योरम है। कोई कम से कम है आपके एक पहली यूनिट में आपके मिल जाएगी कम से कम 40 से 50 थ्योरम मिल जाएगी, 30 से 40 थ्योरम मिल जाएगी। तो इतनी रट लोगे कि आप नहीं रट पाओगे। इसलिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन थ्योरमों को समझने की कोशिश किया करो। और लास्ट तरीका तो फिर रटने का है ही, तो इसलिए पहले आप सोचा करो कि भाई समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन थ्योरम। अब अपन क्या करेंगे, अप्लाई ग्रीन थ्योरम। तो पहले हम ग्रीन की थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं।
ग्रीन पर में। एक बार बाद में ये पूरी जब थ्योरम हो जाएगी ना तो इसको बाद में एक बार वापस में रिवाइज कर दूंगा इसको, ठीक है ना। देखो यदि P व Q के अवकलज सतत हो, P व Q के अवकलज सतत हो तथा C एक क्लोज कंटूर हो, समवर्त कंटूर हो, तब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ग्रीन थ्योरम आप साइड वाल या इसको साइड में भी लिख सकते हो, एक बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो और एग्जाम में इसके साथ भी लिख सकते हो। तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे इसको लिख लेना, या तो बॉक्स बना के लिख लेना इसमें, या ऐसे करना कि इस थ्योरम में साथ में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप एग्जामिनर को क्लियर दिखाओगे, चीज़ें क्लियर करके बताओगे ना कि भाई हमने ये अप्लाई की है, ये स्टेटमेंट होता है और फिर हम इसको आगे प्रूव कर रहे हैं, तो जितना आप क्लियर करोगे चीज़ें कि भाई हम ऐसे प्रूव कर रहे हैं, उतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये मान के चलो आप, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें देखो ग्रीन की थ्योरम का अप्लाई कर दिया। अब सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि P और Q के अवकलज क्या होता है, डेरिवेटिव। तो इसके डेरिवेटिव क्या होंगे, डेल P अपॉन डेल एक्स, डेल Q अपॉन डेल एक्स। इनको क्या बताना है, सबसे पहले सतत बताना है। तो यहाँ देखो यहाँ पे यदि कंपैरिजन करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास P और ये क्या हो जाएगा Q। एक बार इस पे अप्लाई करेंगे, एक बार इस पे अप्लाई करेंगे, तो दो बार ग्रीन की थ्योरम लगने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका जो P का मान है वो क्या है U और Q का मान क्या है V। तो इसके अवकलज क्या होने चाहिए, सतत। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये क्या बताने आपको, सतत बताने। और ये सतत बताने के बाद में आपको बताना है कि सी ए क्लोज कंटूर, वो आपको दिया हुआ ही है, तो फिर आप इस पर ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो देखो इसको बताते हैं सबसे पहले। देखो चूंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। चूंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो एफ डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। अब देखो यहाँ पे अपने को बताना है कि एफ डैश जेड है वो सतत दे रखा है, एफ डैश जेड सतत दे रखा है, इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई ये भी क्या है, सतत है। और अपने को ये और दे रखा है साथ में कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो एफ जेड यदि एनालिटिक फंक्शन है तो कौशी रीमान समीकरण का क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर में क्या लिख सकते हो, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर में क्या लिख सकते हो, अपन इसका किसके सापेक्ष करना है, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, उससे फिर ये भी सतत हो जाएंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे आगे, यहाँ पे देखो ये लिख लेते हैं, एक नंबर की जो इक्वेशन है ना उसको लिखते हैं, क्योंकि फिर यहाँ मिटा देंगे ना, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखो चूंकि एफ जेड बराबर क्या होगा, यू प्लस आयोटा भी, अपने को दे रखा है एफ जेड विश्लेषिक है, एफ जेड क्या दे रखा है, विश्लेषिक है। एफ जेड क्या दे रखा है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। तब सी आर इक्वेशन से, सी आर इक्वेशन क्या कहती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये आपकी सी आर इक्वेशन होती है। अब अप्लाई करो यहाँ पे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू,
इसको देखो आप एक कॉपी में यहाँ पे साइड में लिख लेते, ठीक है ना, साइड में लिख लेना इनको, और फिर इसके आगे चल रहा है ये चीज़ें। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो, डेल वी अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो, आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। अब अपने को पता है कि एफ डैश जेड क्या दे रखा है, सतत दे रखा है, इसका मतलब डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये भी क्या होंगे, सतत होंगे। और ये सतत होने के बाद में हम ये दिखा देंगे कि अर्थात u और v के अवकलज क्या है, सतत, और फिर ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। चूंकि एफ डैश जेड सतत है तो तब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई भी सतत होंगे। अर्थात u व v के अवकलज सतत है तथा C एक समवर्त कंटूर है। तब ग्रीन प्रमेय से अब देखो इस वाले पार्ट पे आप ग्रीन अप्लाई करो, ग्रीन थ्योरम, एक दो बार इसमें ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक बार इस पर एक बार इस पर। तो देखो अब u dx माइनस वी डी वाई इक्वल टू, ये मान किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर तो हो जाएगा आपके पास u, और q के बराबर हो जाएगा माइनस का v। तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, तो माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस में डेल पी अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखो एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तो आप सी आर इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, u बराबर तो ये हो गया अपने पास p बराबर u और q बराबर v। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, क्या लिख दिया आपने, डेल q अपॉन डेल एक्स माइनस में डेल v अपॉन डेल वाई हो गया। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप बताओ, या डेल वी अपॉन डेल वाई के स्थान पर इस पर स्थान लिख लेते हैं पर। तो इसके स्थान पर देखो क्या हो जाएगा अपने पास, डेल वी अपॉन डेल वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप बताओ, एफ जेड एनालिटिक है ना, तो माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ लिख देंगे देखो साइड में, एफ जेड विश्लेषिक है तब सी आर इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि हर चीज़ का भी हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है। तो यहाँ से देख ये लिख देना चाहिए वापस, एक ही बात है वो। तो यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल वाई के स्थान पर लिख सकते हो आप माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस है ही पहले से, और इसमें क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट पे अप्लाई करेंगे ग्रीन थ्योरम, देखो कैसे, तथा इसको देना चाहो तो समीकरण संख्या 2 दे दो। फिर ये देखो ये वाला पार्ट, तथा सी वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, इस पे अप्लाई करो। तो डबल इंटीग्रेशन, ये तो हो जाएगा आपके पास p बराबर तो v और q बराबर क्या हो जाएगा u। तो डेल q अपॉन डेल x माइनस में डेल v अपॉन डेल y dx dy। इसमें भी एफ जेड क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है, तो कौशी रीमान समीकरण का यूज कर सकते हो। तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइड में, एफ जेड विश्लेषिक फलन है तब सी आर इक्वेशन से। तो सी आर इक्वेशन क्या कहती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई
और डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। यहाँ अप्लाई कर दो। डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हो, डेल वी अपॉन डेल वाई, इसके स्थान पे लिख देंगे, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस में डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट 0, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण संख्या 3। अब लिख देंगे, अब ये अपना सोल्व हो गया पूरा। तब समीकरण 1 से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एफ जेड बराबर 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, सी एफ जेड डी जेड 0, अर्थात लगा के फिर यहाँ पे क्या लिख दिया करो, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया करो, स्टेटमेंट हैंस प्रूफ। ठीक है, ये थ्योरम थी अपनी। तो आपको देखो समझ में आया होगा, इजी सी है। देखो यहाँ पे चूंकि वगैरह ये तो लगा सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या थ्योरम थी अपने पास, एक बार वापस बता देता हूँ। एफ जेड तो क्या था, एनालिटिक था, ठीक है। और सी क्या होता है, क्लोज कंटूर होता है। सी क्या है यहाँ पे, क्लोज कंटूर। अब देखो कहीं पे भी आपको एफ जेड एनालिटिक है, सी क्लोज कंटूर है, तो उस जो क्लोज कंटूर सी के अकॉर्डिंग यदि इस एफ जेड डी जेड का समाकलन करेंगे तो समाकलन का मान किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। ये हमारी कोशी का समाकल प्रमेय। 1 से 2 बार आप लिख के करोगे ना इसको याद, तो याद हो जाएगी, इतना तो कोई हार्ड है नहीं। लिख के आप इसको पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगी, लिख के पढ़ा करो जिससे आपके याद हो थ्योरम। तो एक बार देखो ऐसे पूछ लिया जाएगी कोशी का समाकल प्रमेय क्या होते हैं, तो आपके माइंड में जस्ट ये आना चाहिए कि एफ जेड एनालिटिक तथा सी क्या होना चाहिए, क्लोज कंटूर। तब उससे एफ जेड डी जेड का यदि अलोंग टू कर्व सी के अकॉर्डिंग यदि अपन इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, इस पर हम एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी अपनी ये जो थ्योरम है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब हमारे एग्जाम्पल आएंगे तो उसमें हम अच्छे से क्लियर और कर लेंगे। एक बार इसको पढ़ना आप दोबारा से, इसमें कैसे ग्रीन थ्योरम अप्लाई की, ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या स्टेटमेंट होता है, वो सब कुछ आप इसको समझना एक बार, ठीक है ना। और देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसमें मैं ये मान लो आपको 3 यूनिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी करवाऊंगा और उसके बाद में आपका फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टार्ट करूंगा और फिर थर्ड पेपर इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 3 पेपर तीनों करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यदि एग्जाम आ जाएगा तो उसमें थोड़ा सा फिर अपन फास्टली तरीके से अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि मार्च अप्रैल में आपके पेपर होते हैं तब तक तो देखो कितना होता है सिलेबस, कोशिश कर रहे हैं आप भी इनको पढ़ा करो। अभी 11-12 लेक्चर जितने भी अपलोड कर दिए उतने सारे आप पढ़ लो एक बार, और फिर जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़े, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका वही है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।